साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। बुजुर्ग लोग कहते हैं और हम सुनते भी हैं, आप भी सुनते होंगे, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। जो समर्थ आदमी होता है, संपन्न आदमी होता है, वो कुछ भी कर ले, उल्टा सीधा कोई काम गलत कर ले, समाज के विपरीत कर ले, कानून के विपरीत कर ले, वो दोष नहीं होता उसको। समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। साथियों, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक आमिर खान कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं। उनकी फिल्म उन्होंने फिल्मी दुनिया में कयामत से कयामत तक फिल्म से शुरुआत की थी, जिसमें उनकी नायिका जूही चावला थी। उसके बाद उन्होंने और फिल्में की। अंदाज अपना एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म थी। लगान उन्होंने बनाई। पीके में भी अच्छा अभिनय किया। इसी तरह और भी कई अनेक फिल्में उन्होंने की, दर्जनों फिल्में की। साथियों, आमिर खान कुछ अपनी आदतों से के कारण भी चर्चित रहते हैं। अभी उन्होंने अपना एक 60वां सालगिरह मनाया और उन्होंने कहा है कि मैं तो अभी बच्चा हूँ। यानी 60 साल के आमिर खान कहते हैं कि मैं भी बच्चा ही हूँ और मैं 40-42 साल के व्यक्ति को अंकल कहकर बुलाता हूँ। आमिर खान साहब की 60 साल की उम्र हो गई है और रीना दत्ता उनकी पहली पत्नी थी। उनसे 2 बच्चे उनसे अलग हो गए, तलाक ले लिया। फिर 2005 में किरण राव नाम की एक महिला से शादी की और 2021 में किरण राव से भी अलग हो गए। किरण राव और आमिर खान का एक लड़का है जो सैरोगेसी के द्वारा उत्पन्न हुआ था। साथियों, अभी जो 60 साल की पूर्व संध्या पर आमिर खान साहब ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी और मीडिया वालों से, पत्रकारों से अनौपचारिक रूप से ये बात कही कि मैं तो अपने आप को भी बच्चा ही समझता हूँ। 60 साल का हो चुका हूँ लेकिन मैं भी बच्चा ही समझता हूँ। अपना नया प्यार गौरी को मीडिया वालों से रूबरू कराया। गौरी बेंगलोर की रहने वाली हैं। 6 साल का उनके पास एक बच्चा है अपना। अब ये पता नहीं है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया या वो विधवा है, ये भी पता नहीं चला है। लेकिन ये आमिर खान साहब का तीसरा प्यार है। पहली पत्नी रीना दत्ता, वो भी हिंदू थी। दूसरी पत्नी किरण राव, वो भी हिंदू थी। तीसरी पत्नी गौरी, ये भी हिंदू ही है। साथियों, बड़े लोग हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे छोटे कस्बों की तरफ देखते हैं, छोटे शहरों की तरफ देखते हैं, अगर वहाँ कोई मुसलमान युवक हिंदू लड़की को ले जाए साथ में और उसके साथ रहने लगे और शादी कर ले तो उसकी जान पर आफत आ जाती है। हिंदू संगठन खड़े हो जाते हैं और हिंदू जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसने दूसरे धर्म में शादी करी, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो प्रेमी प्रेमिका या हस्बैंड वाइफ हाई कोर्ट तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, अपनी जान बचाने की भीख मांगते हैं। ऐसा ही मुसलमानों में भी होता है। कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से प्यार कर ले तो मुसलमान की जमात पूरी खिलाफ हो जाती है उसके और उसको मारने मरने पर तैयार हो जाती है। अखबारों में ऐसा भी सुना गया, हमने पढ़ा भी है, देखा भी है कि मुसलमान लोग लड़के को और लड़की को किसी बहाने अपने घर बुला लेते हैं सुलहनामा करने के लिए और वहाँ दोनों की हत्या कर दी जाती है। ये छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में ये हाल है। लेकिन बड़े शहरों में आदमी 2 शादी कर ले, 3 शादी कर ले, मुसलमान हिंदू से कर ले, हिंदू मुसलमान की लड़की से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन तक कानून भी नहीं पहुंचता, उन तक ये धार्मिक कट्टरता भी नहीं पहुंचती है। जो ये धार्मिक कट्टरता छोटे शहरों और छोटे कस्बों तक ही सीमित रह गई है। साथियों, जीने का तो सबको हक है। जब आमिर खान जैसे 2 हिंदू लड़कियों से शादी करके उनको छोड़ देते हैं, तलाक ले लेते हैं, तीसरी से शादी करने को तैयार हो जाते हैं, तो छोटे शहरों में जब एक
हिंदू युवक किसी मुसलमानी लड़की से शादी कर लेता है तो उसकी जान के पीछे क्यों पड़ जाते हैं ये मुसलमान लोग, या कोई मुसलमान युवक किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता है तो ये हिंदू संगठन क्यों उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं पड़ना चाहिए। समाज बदलाव की ओर है, दुनिया बदल रही है, बदलना हमें भी चाहिए। हाँ, अगर कोई लव जिहाद करके, कोई कुचक्र करके कोई फंसाता है किसी लड़की को, भोलेपन में उसके शोषण करता है, शारीरिक शोषण करता है, उसे ब्लैकमेल करता है, तो ये गलत है। उसको कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन बड़े लोग कुछ भी कर लें, उन तक ये धार्मिक कट्टरता, ये मुसलमानों की कट्टरता, ये हिंदुओं की कट्टरता वहाँ तक नहीं पहुँचती है। कोई मुसलमान 2 हिंदू पत्नी बना के छोड़ दे, तलाक ले ले, तीसरी तैयार है गौरी आमिर खान साहब के लिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई आवाज़ नहीं उठेगी। लेकिन नहीं, ये सब जो कट्टरता है, कानून है, सब आम लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है। ये बदलाव होना चाहिए। कानून सबके लिए एक होना। अब कह सकते हैं साहब वो तो बालिग हैं, समझदार हैं, उनके धर्म में 4 शादी करना अलाउ है, मुसलमानों के धर्म में, तो क्या उनको 3 हिंदू ही लड़की मिली आमिर खान साहब को? पहली रीना दत्ता, दूसरी किरण राव, तीसरी गौरी, मुसलमान कोई लड़की नहीं मिली। लेकिन खैर, मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि उन्होंने 3 शादी की है तो वो तीनों हिंदू ही हैं। लेकिन एक मसला ये है कि अगर कोई निम्न तबके में इस तरह का कांड हो जाता तो सांप्रदायिक दंगे होने में देर नहीं लगती। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से मोहब्बत करती है तो मुस्लिम संगठन खड़े हो जाते हैं, वो बिरादरी पूरी खड़ी हो जाती है। इसी तरह कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, शादी कर लेती है, तो संगठन खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, बदलाव आ रहा है। कानून ऐसे लोगों की सहायता कर रहा है जो बालिग हो चुके हैं और एक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में शादी कर रहे हैं, तो कानून उनकी सहायता करता है, उनकी जान की रक्षा करता है। लेकिन फिर भी मुसलमानों में भी इतनी कट्टरता है कि वो नहीं चाहते कि उनकी लड़की हिंदू धर्म में जाए या कोई हिंदू का लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर ले। अगर कर भी लेता है तो ऐसे वाकया हम देखते हैं, सुनते हैं कि उनको बहाने से घर बुलाते हैं और दोनों को मार देते हैं। साथियों, इसलिए कहा जाता है कि समर्थ को नहीं दोष घुसाएं। जो दोष होता है वो गरीब के लिए, मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए होता है। आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।